हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैन क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। हमने मध्य प्रदेश की नदियों में जो हमारी चंबल नदी है उसके बारे में पढ़ चुके थे, क्षिप्रा नदी के बारे में पढ़ चुके थे, पार्वती नदी, काली सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी सिंधु नदी। तो आज हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम जो हमारा विदिशा जिला है, विदिशा जिला जो हमारा विदिशा है, विदिशा की जो सिरोंज तहसील है, सिरोंज तहसील के क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है, तहसील में सिरोंज तहसील से जो है हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो हम देखते हैं सिंधु नदी मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो हम देखते हैं कि जब सिंधु नदी का उद्गम होता है तो यह हमारे गुना जिले में जाती है। यहाँ पर हमारा गुना जिला पड़ता है, गुना से यह जाती है शिवपुरी में, शिवपुरी के बाद यदि हम देखें तो जो सिंधु नदी है वह हमारे दतिया जिले में जाती है, दतिया जिला, दतिया के बाद यह भिंड में जाती है, भिंड के बाद यह भिंड जिले से हमारे उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। तो हम देखते हैं जो भिंड और दतिया, यहाँ पर एक शहर मिलता है लाहौर। यह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाहौर किस नदी के तट पर है, तो हमारी सिंधु नदी के तट पर लाहौर स्थित है। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी अब इसके बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश में जालौन से होकर बहती है और जालौन के बाद यह जाती है और इटावा के समीप यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी जहां यह मिलती है इटावा और लगभग जालौन की जो इटावा और जालौन की जो सीमा है, लगभग उसकी सीमा पर यह नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो इसकी सहायक नदी हम देखेंगे, इसकी सहायक नदी के बारे में। सहायक नदी की यदि हम बात करें तो जो सहायक नदी है इसकी एक सहायक नदी है हमारी कुंवारी नदी जो कि सिंध की सहायक नदी है। और एक नदी सहायक हमें देखने को मिलती है जो कि इस क्षेत्र में बहती है, जो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में एक नदी मिलती है, वो है हमारी कुंवारी नदी। तो हम देखते हैं कि एक नदी और मिलती है हमारी पहुंच नदी। जो पहुंच नदी है वह भी सिंध की सहायक नदी है, पहुंच नदी जो कि सिंध की सहायक नदी है। अब हम देखते हैं कि सिंध नदी पर यदि हम बांधों को देखें कि कौन कौन से बांध हमारी सिंध नदी पर स्थित हैं, तो हमको जो शिवपुरी है, शिवपुरी में एक बांध देखने को मिलेगा, शिवपुरी में हमें देखने को मिलेगा इस पे मोहिनी सागर बांध जो कि हमें इस नदी पर शिवपुरी में देखने को मिलेगा। मोहिनी सागर और एक बांध और शिवपुरी में ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें मणिखेड़ा बांध, इसे हम अटल सागर परियोजना भी बोलते हैं। मणिखेड़ा को बोलते हैं अटल सागर बांध जो कि हम मणिखेड़ा बांध को ही बोलते हैं। इसको एक बांध जो जिसे अटल सागर किसने कहा, तो हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह ने इस बांध को अटल सागर बांध नाम दिया। अब देखते हैं कि जो हमारा मणिखेड़ा बांध है, तो जो मणिखेड़ा बांध है उसकी यदि हम बात करें कि यह कितना बिजली उत्पादन करता है, तो 60 मेगावाट
बिजली का उत्पादन मणिखेड़ा बांध से होता है। यदि हम शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में इस नदी पर हमें कुछ जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर मिलेगा हमें पावा जलप्रपात, जो कि पोहरी तहसील या पोहरी नामक स्थान पर यह देखने को मिलेगा। यदि हम इसकी बात करें तो जो पावा जलप्रपात है, इसके क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो कि ज्यादा देखने को मिलती हैं। जब इसके ऊपर से यदि हम इसके क्षेत्र में आसपास खड़े होकर बंदूक की गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि जब बंदूक की गोली जब चलाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से वो का जो आकर्षण है पृथ्वी की ओर हो जाता है। तो जो बंदूक की गोली है वह अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है और अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाती। तो हम देखते हैं कि जो पावा मध्य प्रदेश में जो पावा पोहरी नामक स्थान है, पावा जलप्रपात, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हमारी बंदूक की गोली है वह इसे पार नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बंदूक की गोली की हम बात करें तो जो गोली है यह पार नहीं कर पाती, इसे पार नहीं कर पाती। पार क्यों नहीं कर पाती? तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है। चुंबकीय जो बल रेखा है, अधिक चुंबकीय बल रेखाएं रहती हैं यहाँ पर। अधिक चुंबकीय बल रेखाओं के कारण यहाँ से बंदूक की गोली पार नहीं कर पाती है। तो हम यहीं पे अब शिवपुरी में बात कर रहे हैं। तो शिवपुरी में हमें मिलेगा एक सुल्तानगढ़ जलप्रपात। सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो है, सुल्तानगढ़ जलप्रपात मिलेगा हमें शिवपुरी में। यदि शिवपुरी में हम देखें तो हमें यहाँ पे मिलेगा भूरा खून। शिवपुरी की यदि हम बात करें तो एक जलप्रपात और देखने को मिलेगा भूरा खून। जो भूरा खून है यह भी हमें शिवपुरी में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यह जो दतिया है, इसमें इस नदी के किनारे पर एक मंदिर स्थित है, हमारा रतनगढ़ मंदिर। रतनगढ़ मंदिर जो कि दतिया जिले में स्थित है। दतिया जिले से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से जिले में रतनगढ़ मंदिर है। यदि हम रतनगढ़ मंदिर की बात करें, रतनगढ़ मंदिर की हम बात करें तो जो रतनगढ़ मंदिर है वहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घंटा, यदि हम बात करें घंटा, जो सबसे बड़ा घंटा है वो यहाँ पर चढ़ाया है। जो इस घंटे को किसने चढ़ाया है, यदि आपसे पूछा जाए कि किसने इस घंटे को चढ़ाया है, तो शिवराज सिंह चौहान ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह ने यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घंटा चढ़ाया है, जो कि हमारे रतनगढ़ मंदिर में है। आप सभी से पूछा जाएगा कि किस मंदिर में है, तो आप सभी को बताना है कि हमारे रतनगढ़ मंदिर में सबसे बड़ा घंटा है, सबसे बड़ा। यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी सिंध नदी है, सिंध नदी की यदि हम आगे बात करें तो यह जो गुना जिला है, आप सभी से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो गुना जिला है उसे दो भागों में कौन सी नदी बांटती है। तो हमारी जो सिंध नदी है गुना को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है। दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो हमारी सिंध नदी इसे दो भागों में बांटती है। अब यदि पूछा जाए कि भिंड में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अटेर का किला। अटेर का किला हमें भिंड में देखने को मिलता है। तो हमने अब देखते हैं कि जो हमारी सिंध नदी से बनने वाले आप सभी के लिए क्वेश्चन मैंने आप सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो हम देखते हैं कि सिंध नदी पर जो कुछ भी है, जैसे आप सभी से पूछा जाए सुल्तानगढ़ जलप्रपात, कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है, भूरा खून जलप्रपात कहाँ है, यदि सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं हमारे पावा पोहरी में देखने को मिलती हैं। यदि हम देखते हैं मणिखेड़ा बांध
जो कि अटल सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे अटल सागर किसने कहा? तो शिवराज सिंह ने कहा। यदि हम देखते हैं कि शिवपुरी में देखता है हमें मोहिनी सागर बांध देखने को मिलता है। मोहिनी सागर, यहीं पे हमें लाहार क्षेत्र देखने को मिलता है, कुंवारी नदी मिलती है, और हमारा जो रतनगढ़ मंदिर है वहां पर सबसे बड़ा घंटा देखने को मिलता है। इन सब के बारे में हम अच्छे से देख चुके हैं। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, टेम्पो प्रेस